आज हम गांव से जुड़े कुछ तथ्य को आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूँ। ये गांव से जुड़ा तथ्य क्या है या सत्य क्या है, ये तो आपको टैगलाइन में मिल जाएगा। चलिए मैं बात करता हूँ विद्यालय की। प्राथमिक विद्यालय हो गांव में या मध्य विद्यालय, इसमें दो पद का सृजन किया गया। अध्यक्ष और सचिव के पद का सृजन किया गया। इस पद के विभिन्न पहलू है करप्शन का। जैसा कि हम लोग जानते हैं, विद्यालय में बहुत सारे फंड आते हैं। स्कूल डेवलपमेंट के लिए हो, बच्चों की पोशाक राशि हो, बच्चों की छात्रवृत्ति योजना हो या एमडीएम हो, इन चारों पांचों फंड मिला करके जो भी पैसे आते हैं उसमें कुछ न कुछ इन लोगों का हिस्सा रहता है। अध्यक्ष का हिस्सा रहता है, सचिव का हिस्सा रहता है, हेडमास्टर का हिस्सा रहता है और जो भी कुछ वर्कर्स हैं इसमें काम करने वाले, उसका भी हिस्सा रहता है। ये करप्शन होता ही रहता है, चाहे प्रधानाध्यापक हेडमास्टर जो विद्यालय प्रतिदिन न आए, उससे अध्यक्ष और सचिव को कोई मतलब नहीं। जबकि अध्यक्ष और सचिव के पद का सृजन ही इसलिए किया गया है कि वह स्कूल की देखभाल करे और वहाँ हो रहे अनियमितता को दूर करे। यानी कि अगर शिक्षक मनमानी कर रहा है तो उसे उसकी मनमानी के अनुसार न चलने दें, उसे अपने तरीके से चलाएं और नियमित क्लास हो, एमडीएम में धांधली न हो, बच्चे को अच्छा भोजन मिल सके। लेकिन यहाँ कुछ नहीं होता है। अध्यक्ष और सचिव जब भी महीना लगता है, एमडीएम उठाने की बारी आती है जाके, तो उस समय चेक पर साइन कर दिया जाता है। इस साइन करने के कुछ पैसे लिए जाते हैं, 1000-2000 रुपया अध्यक्ष या 1000-2000 रुपया सचिव को दिया जाता है, जिससे इनका जो है वो खत्म हो जाता है। यहाँ से इसका दायित्व खत्म हो जाता है कि विद्यालय में खाना समय से बच्चों को मिला या नहीं मिला, विद्यालय के जो भी कार्य हो रहे हैं या स्कूल डेवलपमेंट के लिए फंड के लिए जो भी पैसे आए हैं उसका उचित उपयोग किया गया कि नहीं, बच्चों को 15 अगस्त पर खेल का आयोजन किया गया कि नहीं, बच्चों के लिए कुछ है या नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं रहता। बस उन लोगों को, अध्यक्ष और सचिवों को ये दिखाई देता है कि महीना में अगर एमडीएम उठने वाला है तो उससे इसका हिस्सा आया या नहीं आया। अगर इसका हिस्सा नहीं जाता है अध्यक्ष या सचिव को, तब होता है तांडव विद्यालय में। उस समय जाके हेडमास्टर की रजिस्टर से उसका अटेंडेंस कार्ड दिया जाता है जब वह विद्यालय नहीं पहुंचते हैं, सहायक शिक्षक का अटेंडेंस कार्ड दिया जाता है। लेकिन जब तक स्कूल में इतने सारे करप्शन हो रहे होते हैं जिसका हिस्सा अध्यक्ष और सचिव भी होता है, तो तब तक कोई बातें नहीं उठाई जाती है। मेरे कहने का मतलब यह है कि करप्शन हम लोगों के समाज में सबसे नज़दीकी जो है वह इन्हीं से देखा जाता है कि सबसे नज़दीक में हम लोगों का जो करप्शन हो रहा है वो हमारे प्राथमिक विद्यालय या मध्य विद्यालय में हो रहा है, जो कि एक रीढ़ है। शिक्षा एक जीवन के आधार का रीढ़ है, जीवन जीने के तरीके को बताता है। वहीं जब हम लोग करप्शन करने लगे तो उन बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ेगा जो उस क्लास में या वहाँ उस विद्यालय में आते हैं पढ़ने के लिए। वह बच्चे भी जानने लगते हैं कि नहीं, कुछ न कुछ एमडीएम का पैसा हो, कुछ न कुछ अध्यक्ष और सचिव को दिया जाता है, जिसको निगरानी के लिए रखा गया है। निगरानी के लिए एक कमेटी बनाई गई है, उसका नाम है अध्यक्ष और सचिव, स्कूल में जो पद सृजन किया गया है। तो इस पर आप लोगों का क्या कहना है? हम युवा लोगों को भी इसके खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए। ये नहीं कि अगर अध्यक्ष या सचिव हम लोगों के पावर में आ जाए तो हम लोग भी घूस लेने लगे। हम उन लोगों के खिलाफ आवाज़ उठाना बंद कर देते हैं। क्यों बंद कर देते हैं? क्योंकि अध्यक्ष और सचिव उन लोगों को बना दिया जाता है जो स्कूल के उस गांव में अपना एक अलग छवि रखता है, या तो दबंगई वाला छवि रखता है या नहीं तो अधिक धनवान है। इन लोगों के छत्र छाया वाले लोगों को बनाया जाता है अध्यक्ष या सचिव। तो उन लोगों के खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठाता है, सबसे पहली बात। दूसरी बात यह है कि ये लोग, इन लोगों को सिर्फ मतलब है स्कूल में कब पैसा आया, एमडीएम में इसका हिस्सा पहुंचा या नहीं पहुंचा। तीसरी बात, हम अगर ध्यान देने वाली बात है
तो स्कूल की गतिविधियों को छोड़ करके बाद बाकी के हर एक मूवमेंट पर इन लोगों का ध्यान रहता है। स्कूल में समय पर शिक्षक नहीं आते हैं, कोई बात नहीं है। स्कूल में समय पर प्रार्थना नहीं होती है, कोई बात नहीं है। स्कूल बना है कि नहीं बना है, स्कूल टूटा है या स्कूल कैसा दिख रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। बस इसके हिस्से का पैसा जाना चाहिए। यहाँ तक देखा गया है कि अध्यक्ष और सचिव पद का जो सृजन होता है उस समय बैठकें बुलाई जाती है। उस बैठक में बहुत सारे झगड़े भी हो जाते हैं, कहीं कहीं लाठी फट्टा भी उठ जाता है और केस मुकदमा भी हो जाता है। अध्यक्ष और सचिव पद के लिए जो उस बच्चे की रीढ़ बनेंगे, जो बच्चे के भविष्य को बनाएंगे, वो शिक्षक तो दूर की बात, अध्यक्ष जो कमेटी बनाएगी वो भी उस पर ध्यान नहीं दे रहा है। तो मेरे इस वीडियो में बस इतना ही। हम लोग अपने नज़दीक से जुड़े, नज़दीक में जो भी करप्शन हो रहा है उसके बारे में देखें कि मेरे इर्द गिर्द जो करप्शन हो रहा है उसको हम अपने आप से ठीक कर सकते हैं या नहीं। खास करके मैं युवा लोगों को धन्यवाद करना चाहूँगा। कुछ लोग इस मुहिम में शामिल हुए हैं। युवा वर्ग के बहुत सारे लोग त्रिवेणीगंज से या अपने अपने ज़िले में, अपने गाँव में इस मुहिम में शामिल हुआ है कि नहीं, विद्यालय में करप्शन नहीं होना चाहिए। अगर बच्चे के डेवलपमेंट के लिए कोई फंड आया है तो उसको बच्चे पर खर्च किया जाए, न कि अध्यक्ष और सचिव के जेब भरे जाएं, या नहीं तो और हेडमास्टर के जेब भरे जाएं। तो जो भी इस मुहिम में शामिल है, मेरे तहे दिल से उन लाखों लोगों को धन्यवाद। ये केवल एक प्रखंड, एक पंचायत या एक जिले की बात नहीं है, यह पूरे बिहार राज्य की बात है, यह पूरे उत्तर प्रदेश राज्य की बात है, या हो सकता है कि यह पूरे देश की बात हो। तो इन बातों को आप उन लोगों तक पहुंचाइए, उन युवाओं तक पहुंचाइए जो इस मुहिम में शामिल होकर के अपने गांव के करप्शन को ख़त्म करना चाहता है। वह अपने गांव में शिक्षा का सृजन करना चाहता है। धन्यवाद।